हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो री एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा अभी अगस्त में, उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आपके एग्जाम की, उसको लेकर ये वीडियो आज का रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हम अब तैयारी अपनी किस तरह से रखनी है। जैसा कि आज की डेट जो है वो आपका 2 अगस्त हो चुकी है, और अगर हम देखें तो हमारे पास मुश्किल से 20 दिन बचे हुए हैं, और लास्ट के 20 डेज में अगर हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है टेस्ट को और कितने मार्क्स हम स्कोर करें ताकि हम सेफ जोन में रहें, तो उसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 4 सेक्शन रहने वाले हैं। ये जीके जीएस का सेक्शन, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स का। तो जैसा आपने सबने पढ़ भी रखा होगा कि हमारे जो एग्जाम जीके जीएस वाले सेक्शन से पूछे जाने हैं वो आपके टोटल 38 क्वेश्चन है जो कि जीके जीएस से पूछे जाएंगे। इसके बाद हिंदी से आपके 37 और रीजनिंग से 56 और मैथ से 19 क्वेश्चन हैं जो कि आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब इन क्वेश्चंस में अगर हम बात करेंगे तो टेस्ट सीरीज जो हमारी अभी रहती है, जो हम लोग लगाते हैं, उनमें इसी के रेस्पेक्ट में आपके टेस्ट वगैरह डिजाइन किए जाते हैं। जब भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो आपको ये देखना है कि आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा है, उसी को पहले अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में हमें आगे चलते जाना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है, आपका रीजनिंग उनका फेवरेट सेक्शन होता है तो रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। कुछ लोग हिंदी पे चले जाते हैं। जीके जीएस से लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां पर चीजें अगर नहीं आती हैं तो एकदम से आपका फिर ब्लैंक हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, अगर इस तरह से अगर हमारा टेस्ट पेपर अगर बना हुआ है और उसमें से अगर हमें ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें और कितने सही जाएं। जैसे अगर जीके जीएस वाले सेक्शन की बात करें तो ये सबसे टफ सेक्शन माना जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। जिसका ये सेक्शन अच्छा हो जाता है वो आपका एक तरह से ये है कि वो अपनी रैंक कहीं ना कहीं बना लेता है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी के सेक्शन सबके एक जैसे ही होते हैं। तो 38 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 28 to 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 28 to 30 क्वेश्चन आपको यहां पर सही करने ही करने हैं जीके जीएस वाले सेक्शन के अंदर। सेकंड, अगर हिंदी वाले सेक्शन की बात करते हैं तो जनरली हिंदी लोगों की अच्छी होती है और हिंदी में हम बहुत ज्यादा एरर और गलती नहीं देखते हैं। तो हिंदी वाले सेक्शन में अगर हम मान के चलें तो यहां पर भी आपके अगर 37 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहां पर आपके 33 से 35 क्वेश्चन ये आपके सही होने चाहिए। अब इतने क्वेश्चन जब आप इन दोनों सेक्शन में कर लेते हो, उसके बाद जब आप रीजनिंग वाले सेक्शन की तरफ चलोगे तो रीजनिंग वाला सेक्शन क्या है, जनरली अगर हम एग्जाम की बात करें तो मॉडरेट लेवल का एग्जाम हमें देखने को मिलेगा। रीजनिंग के क्वेश्चन कितने भी आपके टफ से टफ आ जाएं तब भी आपका एक नॉर्मल अगर स्कोर हम जो करते हैं एग्जाम में वो आपका होना चाहिए 52 से 54। 52 से 54 क्वेश्चन हमें रीजनिंग वाले सेक्शन में सही करने ही करने हैं। अगर इससे कम कर रहे हैं तो हम आपका एक तरह से सिलेक्शन से दूर जाते जाएंगे। अब सबसे लास्ट में मैथ वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो मैथ वाले सेक्शन में ये आप गारंटी से लिख के ले लो कि 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर रहेंगे जो बहुत कम लोग ही सॉल्व कर पाएंगे, जो आपके टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होंगे। तो इन क्वेश्चंस से हमें बच के चलना है और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो ही उनको अटेम्प्ट करना है। तो अगर 19 क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर 19 में आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। किसके? मैथ्स वाले सेक्शन में। तो अगर इन टोटल सबका अगर हम सम करते हैं, अगर टोटल सम करते हैं तो 8 और 3 11, 13 और 5 18, 18 1 3 3 6 5 11 और 1 12। तो 128 आपके मिनिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही होने चाहिए एग्जाम में। अगर 128 क्वेश्चन आपने सही कर रखे हैं तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन लगता भी है तब भी आपका यह है कि कहीं ना कहीं से आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 5 4 9 9 और 7 16, ये आपका 1 4 3 7 7 और 5 12 और 130 136। तो आपको जो मिनिमम क्वेश्चन जो सही करने हैं 128 से 136 क्वेश्चन के बीच में आपको मार्क्स, जब आप इतने क्वेश्चन सही करेंगे तो आपके एक सही मार्क्स एग्जाम में स्कोर हो गया। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कि 136 जब हमने क्वेश्चन 128 से लेकर
136 तक क्वेश्चन अगर हमने सही कर लिए तो सर गलत क्वेश्चन की संख्या कितनी होनी चाहिए? जैसा कि हमने देखा है कि सही क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और गलत क्वेश्चन में 1/4 मार्क्स ये आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस में है और ये प्लस में। तो जब आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाता है, और जब आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। 1/4 को ये मत समझना कि ये आपका 1 मार्क्स में से कटेंगे, ये आपके 2 मार्क्स में से कटेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखें तो प्लस का 2 और माइनस का 0.5, ठीक है। तो जब भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहां पर हम कुछ क्वेश्चंस में रिस्क ले सकते हैं। जीके जीएस वाला और हिंदी वाला सेक्शन ऐसा रहेगा, यहां पर बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जो कंफ्यूज करेंगे कि इसका आंसर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपके जिनमें आपको लग रहा है कि हाँ बी और सी में से ऑप्शन है, उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर उनको छोड़ दोगे तो आपका एग्जाम में जो अटेम्प्ट है वो ही आपका कम रह जाएगा। तो यहां अगर हम बात करते हैं कि 128, 136 में अगर 150 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो लगभग 128 से 136 क्वेश्चन सही होने के लिए हमें जो अटेम्प्ट करना है वो 140 से 145 का करना है। कई लोग ऐसे होंगे सर 145 क्यों कर रहे हैं, हम 150 क्यों नहीं कर रहे? सारे कराते हैं, तो सारे कराओगे तो वहां पर नेगेटिव जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और नेगेटिव जब ज्यादा रहता है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन में आपकी रैंक है वो बहुत गिर जाती है। यूपी पुलिस एसआई में कई लोगों के साथ में ऐसा देखा गया था, जिन लोगों ने काफी नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे तो वो आपका फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए थे। तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अब 140 से 145 तक जब आप अटेम्प्ट करते हैं, 145 तक अगर अटेम्प्ट इस रेंज में कर देंगे तो आपको जो एक्यूरेसी रखनी होती है वो 90%, आपका 90% से 95% आपको एक्यूरेसी रखनी होती है उस सेक्शन में। तो 90 से 95% आपको क्या चाहिए होगी, वहां पर एक्यूरेसी चाहिए होगी। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हाँ सर हम तो 145 क्वेश्चन करके आ गए हैं, अब तो हमारा हो ही जाना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, आपको एक्यूरेसी मेंटेन जरूर रखनी है। अब 90%, 95% अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो 140 जब आपका अटेम्प्ट रहेगा तो भी आपका ये है कि स्कोर आपका सेफ एक रहेगा, एक 125 से आप ऊपर स्कोर कर ही लोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो और एग्जाम को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो वहां पर आपका यह है सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कितना स्कोर हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसमें से कितने गलत, हमें बहुत ज्यादा गलतियां नहीं करनी है, एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखनी है। तो ऐसा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपने लास्ट के 20 दिनों में कितने अच्छे से अपने टॉपिक को रिवाइज कर रखा है। तो इसी के रेस्पेक्ट में अभी हम लोग प्रेजेंट में 10 का दम नाम से एक बैच चला रहे हैं। 10 का दम में आपको डेली 10 क्वेश्चन और 10 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं, 10 MCQ और 10 कॉन्सेप्ट। 10 MCQ और 10 कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। उन बैचेस को आप जरूर देखते रहिए, क्योंकि उन बैचेस से आपको क्या है, सबसे कम टाइम में आधे घंटे के अंदर 10 कॉन्सेप्ट अगर आप एक चैप्टर के रिवाइज कर लोगे तो ऐसा बहुत कम ही चांसेस होता है कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैथ और रीजनिंग पूरी कवर कराई जाएगी आपको इस चैनल पे, तो बने रहिए हमारे साथ में और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो वहां पर हम उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास यहां पर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।